डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कुछ बात की थी। दैट वाज अबाउट लास्ट टॉपिक था वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द competent host for ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकम्बिनेंट डीएनए। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि डीएनए इज़ अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक आप लोग जानते हैं। तो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इन डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट सेल। Host cells are made competent to take up DNA। तो पहला है केमिकल ट्रीटमेंट एंड इंक्यूबेशन। द बैक्टीरियल सेल्स आर मेड competent to take up alien DNA by treating them with a specific concentration of divalent cation such as calcium, which increase the efficiency with which DNA can enter the bacterial cell। दूसरी बात इसी में है the recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degree centigrade, that means it is a heat stove, and then putting them back on ice. This enable the bacteria to take up the recombinant DNA। तो दूसरा प्रोसेस है इसमें माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब है द रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। फिर एक है बायोलिस्टिक्स और जीन गन। ऊपर आप देख रहे हैं बायोलिस्टिक या जीन गन लिखा हुआ है। इट इज़ अ सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स इन विच द सेल्स आर bombarded with high velocity micro particles of gold or tungsten coated with recombinant DNA। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है उसको किस प्रकार से होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है, इस संबंध में दो बातें हो गई। एक तो केमिकल ट्रीटमेंट और इंक्यूबेशन हुआ, फिर माइक्रो इंजेक्शन, फिर बायोलिस्टिक्स और जीन गन। इसके अलावा एक और है डिसआर्म्ड पैथोजेंस। द डिसआर्म पैथोजेंस ये जो हैं TI प्लाज्मिड के नाम से जाने जाते हैं, डिसआर्म पैथोजन। तो मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड आर रेट्रोवायरसेस linked with alien DNA when allowed to infect the plant or animal cells, transfer the recombinant DNA into the host। तो यह आपसे बात की मैंने, एक तो माइक्रो इंजेक्शन पर बात की, फिर हमने आपसे बायोलिस्टिक या जीन गन पर बात की। इसके बाद डिसआर्म्ड पैथोजन की हम लोगों ने बात की, जिसे TI प्लाज्मिड के नाम से या रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है इसका प्रोसेस क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसमें डिस्कशन के पहले आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल सेल हो, सबसे पहले उससे हमको डीएनए को आइसोलेट करना है, अलग करना है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। तो प्यारे बच्चों, अब जब मैं बता रहा हूँ तो इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा। क्या मैंने कहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट अ हेडिंग प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस एज फॉलोज। तो नंबर 1 है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, नंबर 3 आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, नंबर 4 स्टेप है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। नेक्स्ट 5th स्टेप है ट्रांसफरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। 6th स्टेप है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, और लास्ट है एक्सट्रेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पर, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए। तो इन ऑर्डर to cut the DNA with restriction enzyme, it need to be obtained in pure form, free from other macromolecule। मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स होंगे, डीएनए होंगे और लिपिड्स होंगे। तो हमें ऐसा डीएनए निकालना है जिसमें ना तो प्रोटीन हो, ना ही डीएनए हो और ना ही लिपिड्स हो। दिस कैन बी achieved by digesting the cell envelope by use of enzyme like lysozyme। lysozyme किसके लिए? बैक्टीरियल सेल के लिए। काइटिनेज किसके लिए? फंगल सेल्स के लिए। एंड सेलुलेज फॉर प्लांट सेल्स। सिंस डीएनए इज intervened with histone protein and RNAs, the proteins are removed by treatment with proteases and RNAs by ribonucleases। तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी और आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेजेस की। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय appropriate treatment and purified DNA is precipitated by addition of chilled ethanol। DNA can be seen as a collection of fine thread in the suspension can be separated out by spooling। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डीएनए हमको सेपरेट करना है, सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। स्पूलिंग को जो है, जो प्रोसेस है, तो इसमें जो सुपर सस्पेंशन है उससे हम डीएनए को अलग करते हैं। तो डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन of chilled ethanol। This can be seen as a collection of fine thread in the suspension। फिर इसके बाद हमें ज़रूरत ये पड़ेगी कि हम कटिंग करें। किसकी कटिंग करेंगे? डीएनए की एज स्पेसिफिक लोकेशन। और इसको कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो द प्योरीफाइड डीएनए इज कट इनटू फ्रैगमेंट बाय इंक्यूबेटिंग द डीएनए विद सुटेबल restriction enzymes at optimal condition for that specific enzyme। Number next, agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion। तो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया है कि किस प्रकार से जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए के वो दूर जाते हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास रह जाते हैं। तो आफ्टर कटिंग द सोर्स डीएनए
and the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cut out gene of interest from the source DNA and the cut vector are mixed and ligase is added। क्योंकि लाइगेज वो एंजाइम है जो दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसका ये परिणाम होता है कि हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मिलता है। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और जब डबल स्ट्रैंड डीएनए को हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पर ये अनवाइंड हो जाता है। अनवाइंड होने के बाद फिर हम आप इसमें देख रहे हैं कि इसको हम कट करते हैं, और कट करने के बाद जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो फिर इनको एम्प्लीफाइड करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेक्ट, तो एम्प्लीफिकेशन refer to the process of making multiple copies of the DNA segment in vitro। इन विट्रो का मतलब है कि इसे हम इस प्रोसेस को जो संपन्न कराएंगे वो एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। इट एम्प्लॉय द टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, जिसे पीसीआर कहते हैं, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन है, फिर एनिलिंग है, और फिर एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीनेचुरेशन को। तो द डबल स्ट्रैंड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर। हीट किया गया है ना, तो जब हीट करेंगे, तो जब हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो अनवाइंड हो जाएगा, अर्थात 2 भागों में बट जाएगा। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। तो ये जो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स हैं आर अलाउड टू ज्वाइन विथ ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो आप देख रहे हैं, ये आप दिखाई पड़ रहा है, 2 तरफ जो है, ये मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, एक प्राइमर्स ये दिखाई पड़ रहा है, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। इसके बाद ये दोनों सेट जो हैं इनमें एक्सटेंशन होता है। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जिसे मैंने आपको थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरियम थर्मस इक्वेटिकस, तो ये एक्सटेंड होता है। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये दोनों तरफ एक्सटेंड होगा। द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज repeated many times. The segment of DNA can be amplified to approximately billion times। तो ये जो आपको मैंने शो किया है नीले रंग से, तो ये यहाँ पर ये एक्सटेंड करेगा एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड की ओर, और फिर ये दूसरा वाला राइट हैंड साइड की तरफ जो है एक्सटेंड करेगा। तो जब एक्सटेंड हो गया तो फिर इसमें हम इंसर्शन करेंगे। किसका इंसर्शन करेंगे? इंसर्शन ऑफ होस्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। The recombinant DNA is transferred in the host cell after making it competent to take up DNA present in the surroundings by micro injection biolistics are using disarmed pathogen। माइक्रो इंजेक्शन में मैंने कहा था कि तेज़ी के साथ इसमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको हम इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल में।
So, if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, एंटीबायोटिक में कोई भी ले लो, एम्पिसिलिन ले लें, टेट्रासाइक्लिन ले लें, इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई सेल्स, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफर्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल्स. If transferred cells are spread on agar plates containing ampicillin only, transformant will grow, transformant's recipient cell will die. तो जो एम्पिसिलिन के अलावा दूसरी सेल है वो डाई कर जाएंगी. इन दिस केस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर. फिर इसके बाद है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे? व्हेन अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर विच इज देन ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल सेल, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड. तो जो एलियन डीएनए है, क्योंकि डीएनए मैंने आपसे कहा था रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, तो कई सारे डीएनए बनेंगे. इन ऑल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोटीन. द फॉरेन जीन गेट्स expressed in the form of protein under appropriate conditions. When a protein encoding gene is expressed in heterologous host, such a protein is called recombinant protein. The cells containing cloned gene of interest are cultured on suitable media. The cultures may be used for excreting the desired protein and then purifying it by using different separation technique. इसके बाद जो है बहुत सारी टेक्निक हैं जो बायोरिएक्टर के रूप में आप देखेंगे आगे कि किस प्रकार से हम उसको अलग करेंगे. इसके बाद कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम होगा. The recombinant cells can be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side of the bioreactor while fresh medium is added from other. This enables the cells to maintain in their physiologically most active log or exponential phase. This type of culturing method produces a large biomass leading to higher yield of desired protein. तो इसमें आप एक फिगर देख पा रहे हैं जिसे बायोरिएक्टर्स का नाम दिया गया है. तो इस बायोरिएक्टर्स में आप मोटर दिख रही होगी आपको, एसिड बेस या पीएच कंट्रोल दिख रहा है, स्ट्रीम फॉर स्टरलाइजेशन है, फोम ब्रेकर हैं, फ्लैट ब्लेडेड एम्पलर हैं, कल्चर प्रॉथ है और स्टेराइल एयर है. तो जो बायोरिएक्टर्स होते हैं टू ऑब्टेन अ रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट और प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज, द सेल विथ क्लोन्ड जीन आर ग्रोन इन वेसल called bioreactors where large volume का मतलब है 100 से लेकर के 1000 लीटर तक जो है इससे हमें कल्चर मिल जाता है, कैन बी प्रोसेस्ड. द बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम्स एटसेट्रा using microbial, plant, animal or human cells. A bioreactor provides the optimal growth condition. Optimal growth condition की मतलब है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच कितना चाहिए, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट. तो मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर यूज होते हैं
एक आपको पहला जो दिख रहा है रिएक्टर, इसे सिंपल स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं। और दूसरा जो है जो आपको दिख रहा है उसे स्पैच्ड स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं, थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्च्ड। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीरिंग टाइप्स। तो द स्टीर्ड टैंक इज यूजुअली cylindrical with a curved base to facilitate the mixing of reactor content. The stirrer brings about uniform mixing and availability of oxygen throughout the bioreactor, or air can be bubbled through the reactor. The bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and cisterns for foam control, temperature and pH control, and sampling parts so that small volumes of the culture can be withdrawn periodically. तो इसके बाद फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की हम लोग बात करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है इसे आप समझिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। तो ये प्रोडक्ट जो है एक सीरीज ऑफ प्रोसेस के बाद मिलेंगे, मतलब कलेक्टिवली कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। द प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट इज देन फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। सच फॉर्मुलेशन हैव टू अंडरगो clinical trials in case of drugs. Strict quality control testing is also required for such product. और इस प्रकार से इस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के द्वारा हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिनकी हम फर्दर मार्केटिंग करते हैं। इस प्रकार से ये लेसन ख़त्म हुआ और इसे आपको एक बार रीड करना है। जहां आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।